जो सरकार बनी है यही सरकार थी जो पिछले दिनों आप देख रहे भाजपा को हम लगातार टारगेट करते रहे थे और लगातार बोलते रहे थे कि रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, नोटिफिकेशन निकालिए, लेकिन ये भाजपा की सरकार हमारी बात को सुनने के लिए कतई तैयार नहीं थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार बनी है माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं कहना चाहूंगा इस सरकार का आधार ही है रोजगार, इस सरकार का आधार ही है नौकरी। जी देखा जाए तो एनडीए के साथ जदयू भी था, फिर से एक बार जदयू, और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो थे जदयू कोटे ही से। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जदयू क्या करती, जदयू ऑलरेडी बैकफुट पे थी। यही मोदी सरकार थी जिसने वादा किया था 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में 2 करोड़ नौकरी देने की बात, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं दिया, इन्होंने छलावा किया, अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया। हम अभ्यर्थियों लगातार 1.5 साल से हम पटना के अंदर में आंदोलन करते रहे, हमने खेमाबाजी में बांट दिया, लेकिन आप देख लीजिए आज हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पटना के सड़कों पर महोदय आज हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलने जा रहे हैं कि एसटीटी 2019 का संपूर्ण बहाली का सरकार प्रावधान करे, क्योंकि जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तो हम आपसे मिले थे और आपने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो संपूर्ण बहाली का प्रावधान करेंगे। अभिषेक भाई एक बात और याद करवाएंगे कि महोदय आपसे मैंने कहा था कि या तो नौकरी का प्रावधान करवाइए या फिर आत्मदाह का इजाजत दिलवाइए। आज कहेंगे कि आपको कहा था तो आपने कहा था कि लड़ो, वो कहे थे कि लड़ो, जब सत्ता आएगा तो तुमको नौकरी देंगे। आज सत्ता आया है ना, नौकरी दो। अभी तेजस्वी जी बने हैं और वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहली कतार में स्टेट 19 अभ्यर्थियों की नौकरी होगी, और वही मांग लेकर के हम लोग तेजस्वी यादव के पास राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में 2:30 बजे पहुंच रहे हैं। लगातार एसटीईटी 19 के अभ्यर्थी सड़कों पर रहते हैं। एक बार फिर से तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी सड़कों पे हैं और कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी बस एक ही मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द बहाली हो हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हो रही है। 1.5 साल से तमाम अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं। अनिल से स्टार्ट करेंगे। अनिल, क्या कहिएगा, पटना की सड़कों पर आज आप तमाम अभ्यर्थी उतरे हैं? पटना के सड़कों पर महोदय आज हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलने जा रहे हैं कि एसटीटी 2019 का संपूर्ण बहाली का सरकार प्रावधान करे, क्योंकि जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तो हम आपसे मिले थे और आपने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो संपूर्ण बहाली का प्रावधान करेंगे। अभिषेक भाई एक बात और याद करवाएंगे कि महोदय आपसे मैंने कहा था कि या तो नौकरी का प्रावधान करवाइए या फिर आत्मदाह का इजाजत दिलवाइए। आज कहेंगे कि आपको कहा था तो आपने कहा था कि लड़ो, वो कहे थे कि लड़ो, जब सत्ता आएगा तो तुमको नौकरी देंगे। आज सत्ता आया है ना, नौकरी दो। वो भी लड़के हैं। नया शिक्षा मंत्री कहते हैं सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। नहीं, शिक्षा मंत्री जी पर कोई टिप्पणी नहीं है। यहाँ एक ही गो शिक्षा मंत्री है, एक ही गो उप मुख्यमंत्री है, एक ही गो नेता है बिहार का और उसका नाम है तेजस्वी यादव। हम नहीं जानते उनको, हम तेजस्वी यादव जी को नहीं जानते हैं। आप हम लोग गए थे क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने? नहीं गए थे ना, तो हम लोग उनको सम्मान करते हैं, हम उनसे भी जाएंगे मिलने, लेकिन हमारा नेता तेजस्वी यादव है और हम उनसे मिलने जाएंगे। आज जी क्या कहिएगा? देखिए आज हम लोग आज पहली बार नहीं उतरे हैं, लेकिन जब नया गवर्नमेंट जो बनी है, जो गठबंधन बनी है, उसके लिए हम लोग आज मैसेज देंगे कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सब्जेक्ट वाइज रिक्ति को बढ़ाया जाए, सब्जेक्ट वाइज, कोटि वाइज, श्रेणी वाइज रिक्ति को बढ़ा के जो हमारे स्टार्टिंग दिनों से मान है, और जो 12 मार्च क्वालिफाइड जो 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो पिछली सरकार हम लोगों को बोली थी, सबकी नियुक्ति पक्की की जाए और सबकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हो या जिस भी कैटेगरी के हो, चाहे वो लास्ट पादान पे ही क्यों ना हो। ये हमारा मांग है और हमेशा से यही रहेगा। और आज हम लोग देखते हैं कि कैसा इन लोग अपना रिस्पांस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना रणनीति कल से रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। कुंदन जी उप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बिहार के तमाम स्टेट 19 अभ्यर्थियों को जो आए हुए हैं, मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जो घर में बैठे हुए हैं उनको भी शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी दुख के साथ नहीं। आप लोग आइए, और मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि अभी तेजस्वी जी बने हैं और वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहली कतार में स्टेट 19 अभ्यर्थियों की नौकरी होगी, और वही मांग लेकर के हम लोग तेजस्वी यादव के पास राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में 2:30 बजे पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे सैकड़ों
सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार कैमरा को दिखाइएगा। और हम लोग मेरिट नॉट मेरिट का कोई द्वेष नहीं है, मार्क्स एकेडमिक का कोई द्वेष नहीं है। सीधे हम लोग एक भाई हैं, ऑल क्वालिफाइड स्टेट क्वालिफाइड भाई हैं, ऑल क्वालिफाइड स्टेट भाई हैं। और संपूर्ण बहाली की हम लोग मांग कर रहे हैं। मेरा एक भाई भी बचना नहीं चाहिए, मेरी एक बहन और एक दोस्त नहीं बचना चाहिए। एक भी बच गया तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आप लोग साथ दीजिए और संपूर्ण बहाली हम लोग चाहते हैं। इसलिए आप थोड़ा सब भाई से बाइट लीजिए और आप लोग एक साथ आ गए ओम प्रकाश जी। अब क्या जल्द से जल्द बहाली हो जाएगी क्या? बिल्कुल जल्द बहाली हो जाएगी। मेरा 3 ही मांग है, संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली और ऑनलाइन सेंट्रलाइज। और जैसा कि पूरे बिहार में +2 के जितने भी अभ्यर्थी है, चाहे जिस विषय से भी हो, ओम प्रकाश जी इसका नेतृत्व करते हैं। सारे लोग हम लोग के साथ आ जाइए, क्योंकि कुछ लोगों के चलते बहाली नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोग इसको रोक नहीं सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर 26 तारीख को स्थिति को देखकर और आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हमारी आगे की रणनीति तय होगी कि क्या करना है। और संपूर्ण बहाली हमें चाहिए तो चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 3 साल बहाली को होने को हो गया, लेकिन सरकार इस बहाली को खोल नहीं रही। आखिर क्यों, मैं पूछना चाहूँगा आज माननीय तेजस्वी यादव जी से मिलकर। बिहार में नई सरकार बनी है, महिला अभ्यर्थी हैं आप, लगातार सड़कों पर रहती हैं, क्या उम्मीद है नई सरकार से? सर यही उम्मीद है कि सरकार हम लोगों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो खुद युवा है, युवा नेताजी हैं और वो हम लोगों के तकलीफ को समझेंगे। और इतने शिक्षित बेरोजगार हम लोग आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। और अभी बिहार में बहुत सारी सीट टीचरों की बची हुई है, तो हम लोग यही उम्मीद से, यही आशा से आए हैं उनके पास कि हम लोगों के बारे में विचार करेंगे। क्वालिफाइड स्टूडेंट होने के बावजूद 5 साल हम लोग तैयारी करते हैं परीक्षा की, उसके बाद क्वालिफाइड करने के बाद हम लोग जब आते हैं अपने हक के लिए, अपनी डिमांड मांग के लिए, उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी तो सर हम लोग अपना विनती, अपना अर्जी कहाँ लेकर जाएंगे? हम लोग अपने अर्जी आपके पास ही लेकर आएंगे। और आपसे हम लोगों का तहे दिल से निवेदन, मतलब अर्जी है कि हम लोगों के बारे में सोचिए। ये बेरोजगार इतने जो रोड पर है, महिलाएं हैं, इतने सारे जेंट्स हैं, क्यों एजुकेटेड है हम लोग, क्या हम लोग संघर्ष नहीं किए, एग्जाम पास नहीं किए? इस कोविड में इतने मुश्किल समय में हम लोग सारे घर से निकल के एग्जाम दिए, क्वालिफाइड किए। उसके बाद आपने ये प्रॉमिस किया था कि सभी को जितने क्वालिफाइड किए हैं सभी की नौकरी पक्की तो आज ये सड़क पर हम लोग आंदोलन करने के लिए उतर रहे हैं। सर अब तो आंखें खोलिए, अब तो विचार कीजिए, अब तो हम लोगों के बारे में, सभी के बारे में सोचिए और अपनी वादा को पूरा कीजिए। बंटे जी क्या कहिएगा अंतिम में? सबसे पहली बात कि NBC 24 और आपकी पूरी टीम को अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पटना आए हुए हैं, बिहार के 29वां जिला के अभ्यर्थियों से मैं आह्वान कर रहा हूं, अभी तक आप घर में अगर बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी हक और अधिकार की लड़ाई पटना के अंदर में साथी लड़ रहे हैं, तो मैं उनको रिकॉल करना चाहता हूं, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, चाहे स्टेट में 80,402 जितने सारे क्वालिफाइड हैं, उन सारे साथियों से कहना चाहूंगा कि आप पटना के अंदर में आइए। और जो सरकार बनी है, यही सरकार थी जो पिछले दिनों आप देख रहे भाजपा को हम लगातार टारगेट करते रहे थे और लगातार बोलते रहे थे कि रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, नोटिफिकेशन निकालिए, लेकिन ये भाजपा की सरकार हमारी बात को सुनने के लिए कतई तैयार नहीं थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार बनी है, माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं कहना चाहूंगा इस सरकार का आधार ही है रोजगार, इस सरकार का आधार ही है नौकरी। देखा जाए तो एनडीए के साथ जदयू भी था, फिर से एक बार जदयू, और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो थे जदयू कोटे ही से। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जदयू क्या करती, जदयू ऑलरेडी बैकफुट पे थी। यही मोदी सरकार थी जिसने वादा किया था 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में 2 करोड़ नौकरी देने की बात, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं दिया, इन्होंने छलावा किया, अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया। हम अभ्यर्थियों लगातार 1.5 साल से हम पटना के अंदर में आंदोलन करते रहे, हमें खेमाबाजी में बांट दिया, लेकिन आप देख लीजिए आज हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और हम सरकार को हम कहना चाह रहे हैं, खास करके नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 15 अगस्त को
उन्होंने घोषणा किया कि 20 लाख नौकरी हम देंगे, तो मैं आपको बता दूं यही तेजस्वी सरकार ने भी घोषणा किया था कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, और उस नौकरी का ही जवाब है कि आज हमें पूरा उम्मीद है कि इनकी जो सरकार में शिक्षा मंत्री खास करके आरजेडी सरकार के बने हैं चंद्रशेखर यादव जी, उनसे हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है, क्योंकि तेजस्वी सरकार एक ऐसी सरकार है जो सशक्त रूप में आने वाला फ्यूचर ये रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पे निर्धारित करेगा। क्योंकि बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों से अभी भी हम कह रहे हैं कि घर में जो बैठे हुए हैं अब निकलिए, एस्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए। देखिए तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी पटना की सड़कों पे हैं। उप मुख्यमंत्री जो कि बिहार के नए बने हैं तेजस्वी यादव, उनसे उम्मीद है और उनसे आज मिलने जाएंगे। तमाम अभ्यर्थियों का बस एक ही मांग है, जल्द से जल्द बहाली हो जाए। 1.5 साल से तमाम अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बहाली की मांग कर रहे हैं। नई सरकार से उम्मीद है और कहीं ना कहीं युवा सरकार बिहार में बनी है। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से इनका साफ कहना है कि जल्द से जल्द हमारी बहाली हो। तो आपने सुना तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी थे क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।